जिसने नबूवत का ऐलान किया, तब किसी ने कहा यही अव्वल है, यही आखिर है। अभी लगा में जब रब ने चाहा, जब मैं जाना जाऊं, क्या बात है। बोलोगे तो बोल दूंगा। जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, जाना जाऊं। अच्छा, अगर कहीं कुछ न होना हो अंजुमन में, तो क्या ये टेंट, ये लाइट, ये शामियाना, ये स्टेज? नहीं नहीं, क्या बात है, क्या बात है। अगर समझ शरीफ में बात आ गई हो तो पहुंच जाइए। उलमा इकराम की तवज्जो। यानी ये तमहीद है कि कुछ होने वाला है। ये आसार और अलामतें हैं कि कुछ कब होगा तारीख नहीं मालूम, कब होगा तारीख नहीं मालूम, लेकिन कुछ। हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजूर साहब का फोन पहुंचा शायर इस्लाम असद इकबाल साहब के पास कि बेलगाम शरीफ में मिलाद शरीफ होने वाली है, तैयार रहिएगा। इन्होंने कहा तारीख, कहा यही तो तय नहीं। लेकिन आना होगा, तय नहीं है, आना होगा। जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं, बोलो यार, अरे बोल दो ना, मैं जाना जाऊं। कब? कब? जब कोई न था, जब कुछ न था, जब किसी का न था, तब रब ने अपने नूर से, तब रब ने, और कुरान ने क्या कहा? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और इसके इमाम ने क्या कहा? उठा दो पर्दा। क्या कहा? उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा के नूरे बारी हिजाब में है। बोलो यार, अरे काश नूरे बारी, नूरे बारी। अब तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले फिक्र की और मेडिकल साइंस की पूरी टीम, पूरी दुनिया की। एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, यही ना? ये चार चीजों का होना जरूरी। चार में एक कम हो जाए तो आदमी है भी। स्ट्रक्चर के एतबार से सब हो तो आदमी मुकम्मल। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वो कोई मामूली नहीं है साहब। जो आज भी पूरे जिस्म को कपड़े से ढकने का सलीका नहीं जानते, वो दुनिया को शर्म और हया की तकरीर सुनाते। बस ज़हन को यहीं करीब रखिए। एक आदमी के वजूद में चार चीज का होना जरूरी: मिट्टी, आग, पानी, हवा। और अल्लाह ने अपने नूर से, बोलिए बोलिए तो मूड बन जाएगा, बोल दीजिए,
एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने जिसे अपने नूर से बनाया है, ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिलेगा अहमद। जवाब मिलेगा अहमद। ए अल्लाह, बने नूर से हैं अहमद, तो इनका मकाम क्या है? नबूवत। मकाम नबूवत, बने नूर से, नाम अहमद। अब उलमाए ज़वील एहतराम की दुआएं चाहो। मान लो जनाब आसिफ नूरुद्दीन सेठ साहब एमएलए हैं। जब ये चुनाव जीते थे तो मेरे दिल में कुछ फूट रहा था कि काश वजारत का हलफ देखने को मिले, लेकिन कोई बात नहीं। दुआ है रब्बे जुल जलाल ईमान वालों की आबादी के एतबार से सियासत में हिस्सेदारी अता कर दे। तवज्जो चाहो। मान लो अभी ये मेले हैं अरे बोलो ना, हैं? आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। अब मान लीजिए, क्या शहर बदल जाने से मनसब बदल जाएगा? क्या स्टेट बदल जाने से डिग्री बदल जाएगी? बोलो यारो, बोलो बोलो। जो डॉक्टर बेलगाम में हो, क्या वो चेन्नई पहुंचेगा तो डॉक्टर के मनसब पर नहीं रहेगा? अरे बोल नहीं यार। कोई फितरत और नेचर ये कि शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता, इलाका बदलने से मनसब नहीं बदलता। यही तो कहता है क्यों लड़ रहे हो? जब एमएलए का मनसब शहर बदलने से नहीं बदल सकता, तो मुस्तफा के नबूवत का मनसब मुल्क बदलने से कैसे बदल जाए? जब वहां थे तो नबी थे। अब यहां वो पार्ट जोड़ दो असद बाबू। हर एक का पीरियड है, हर एक का पीरियड है। पीरियड कंप्लीट गारंटी नहीं। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए, लेकिन सब एक पीरियड के लिए। आदम एक पीरियड के लिए, मूसा एक पीरियड के लिए, इब्राहिम एक पीरियड के लिए, इसहाक एक पीरियड के लिए। लेकिन जब 12 रबीउल नूर को महबूब आ गए तो रब ने ऐलान कर दिया वो नबी थे जिनका पीरियड था। आप महबूब हो, महबूब के लिए कोई पीरियड नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। सुनेंगे 5-7 मिनट और। पसंद है तो एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया में रिसर्च और बहस इस बात की, अब दिल लगावे ये होने वाला है कुछ, होने वाला है कुछ, लेकिन डेट तय, तारीख नहीं।
लेकिन जैसे ही देखा कि कपड़ा गिर रहा, बांस लग रहा, बल्लियां खड़ी हो रही, मौलाना मुश्ताक अशरफी ने कहा लगता है अंजुमन में कुछ होने वाला है। तो मौलाना सरदार नईमी ने कहा अरे ये तो तय हो ही चुका था कि होने वाला है। तब अल्लामा काजी शरीयत मुफ्ती मंजूर साहब ने कहा कि ये तो बात सही है कि होने वाला है और सामान भी गिर रहा है, लेकिन ये डेट अभी फाइनल नहीं है कि होगा कब। हाय 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 हाय, कुछ होने से पहले ये अलामतें, ये साज, ये सामान रब ने जिस महबूब को अपने नूर से बनाया, उस नूर को वजूद में लाने से पहले कपड़े का नहीं आसमान का शामियाना, क्या बात है, जोर से टैंकर और बाटल का पानी नहीं, मीठा चश्मा। अब ये सारी चीजों इसी पर गुफ्तगू हो तो बात लंबी हो जाएगी, बस यही रोक करके असल मुद्दा की तरफ लौट जाओ। जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं, तो यहां दरसगाहों के बादशाह लोग बैठे हैं। एक है खबर, एक है मुखबिर। एक है खबर यानी कहीं कुछ हो तो वो खबर है, और उसकी कोई इत्तला दे दे तो वो मुखबिर है। यही है ना, यही है ना। तो जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं अपने नूर से, जब एक नूर बना दिया, जब नूर बन गया, और जब रब ने चाहा कि अब मैं जाना जाऊं, तो रब ने ये सारी चीजें, ये सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, सितारे, ये हवा। अच्छा ये भी क्या चीज है असद बाबू, हवा मिलती हर जगह है, दिखती कहीं नहीं। अरे बोल दो यार। एक साहब बोल पड़े, बलियावी साहब, आप बोलते हैं अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं? मैंने कहा एक बात बता कि तुझे हवा मिल रही है कि नहीं? बोला मिल रही है। मैंने कहा फिर दिखती क्यों नहीं है? अगर इसी पर बहस हो तो बात लंबी हो जाएगी, बस शॉर्ट में ये कि एक है मुखबिर, एक है खबर। खबर ये कि जमीन का खालिक है, क्या बात है, बेशक आसमान का खालिक है, चांद सूरज सितारों का खालिक है, लेकिन मुखबिर नहीं। अल्लाह ने अपनी वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, और बलियाबी तो साथ रह कर मगरमच्छ के जबड़े में हाथ डालते रहता है। परेशान है पूरा बिहार। एक साहब बोले छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा यार मैं कमजोर थोड़े ही हूं कि तलाक दे दूं। जिसे लेना हो खुला ले ले। मैं उनकी शर्तों पे नहीं, अपनी शर्तों पर। लीडर पैदा करो, लीडर। तुम्हारी हड्डियों में पावर नहीं है, पावर ईवीएम के डब्बे में है। पूरे सूबे कर्नाटका का हिस्सा बेलगाम में नहीं बंटता है, असेंबली में बंटता है। देश का हिस्सा पार्लियामेंट में बंटता है, वहां आप जीरो हो।
बस यहां रुक कर अपनी गुफ्तगू का वो रुख मुखबिर खबर। डरो मत, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत की खबर देने वाला पहला मुखबिर भारत में। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, अब तो भारत में नाम आदम, नाम सिफत सफीउल्लाह, सिफत सफीउल्लाह। अच्छा एक बात बता दो कि आप मकान बनाए जिसमें टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, खिड़की दरवाजे सोना और चांदी के, झूमर लगा दिया हीरे मोती जवाहरात के, सब हो मकान में, सब हो, नूर ना हो। बोलो यारो बोलो, क्या रात बिता लोगे? आपका जवाब होगा जिस्म के लिए गद्दा चाहिए, लेकिन रूह के लिए नूर चाहिए। वजूद आदम का है, हर चीज खमीर है, खमीर है, बुजुर्गी और शराफत और करामत की वजूद है नबी का। अब आप सोच सकते हो जो पहला मुखबिर होगा कितना खूबसूरत होगा, लेकिन जब रब ने फरमाया रूह दाखिल हो, पलट आई, और पलट कर आई तो पहला डिमांड किया, वजूद तो अच्छा है लेकिन सुकून नहीं। तवज्जो चाहो, वजूद तो अच्छा है लेकिन सुकून नहीं। क्यों? इसलिए कि नूर नहीं। जोर से, जोर से, इसलिए कि गोया रूह को नूर चाहिए और उम्मत को हुजूर चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद। अब जैसे ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए खबर देने, तो सब कुछ होने के बाद भी सैयदना आदम ने क्या कहा आखिर में? घबराओ मत, वो आने वाले हैं। क्या कहा? वो जोर से, वो आने वाले हैं। ये भी चले गए, लेकिन जिसकी खबर दी आने की वो नहीं आए। इसी बीच में मचा हंगामा। हर दौर में शासकों की खोपड़ी खराब होती है। हो गई खराब खोपड़ी फिरौन की। नजूमियों ने उसके कान में चुप्पे से कह दिया, तेरे सत्ता की ताबूत में कील ठोकने वाला कलीम आ चुका है। कहा जितने बच्चे पैदा हुए कैलेंडर देख के मार दो, मार दो। नजूमियों ने डेट बताया था, कैलेंडर देख के बच्चों को मार दो। लेकिन क्या गजब की शान रही साहब। समंदर के सीने पर सफर करते रहे कलीम, और जिससे वो बचना चाहता था उसी के गोद में आके बैठ गए कलीम। अब बचपने में थप्पड़ मार के समझा दिया था। जोर से, जोर से, जोर से। बचपने में थप्पड़ मार के बता दिया था, संभल के रहना, निपटा दूंगा, संभल के रहना, निपटा दूंगा। ये वही दौर है साहब
जब पूरी दुनिया में पानी के लिए मचा है हंगामा, दूर दूर तक पानी नहीं, इंसानियत चीख रही है कोई जो पानियों की खैरात दे दे। जानवर मर रहे हैं, इंसानियत तड़प रही है, हरियालियां जल रही हैं, कोई जो पानी की बूंद अता कर दे। गुजरने वाले कलीमुल्लाह, हाथों में लाठी, ड्रिल मशीन नहीं, मारा पत्थर के कलेजे पे, डंडे की चोट पड़ी, लाठी की चोट पड़ी, पत्थर के कलेजे से निकल पड़ा पानी। ये जो अजूबा देखा लोगों ने कि लाठी मार के पत्थर से पानी निकाल दे, ये है कौन? ये है कौन? लोगों ने पकड़ के, घेर के, पकड़ के पूछना शुरू किया, सच बताना कहीं आप वही तो नहीं हो? अरे जोर से, जोर से, जिसके आने की खबर सारे नबियों ने दिया था। तो सैयदना कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं तो कलीम हूं, मैं लाठी मार के पानी निकालता हूं। वो तो वो है कि उंगलियों पर उंगली रगड़ देंगे तो पानी का चश्मा जारी हो जाएगा। तब इश्क का इमाम बोल पड़ा, उंगलियां हैं फैज पे, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। आखिर में यही इल्तिजा करूंगा कि इश्क का दावा है तो आशिक सच्चा बनो। जुलूस निकले लेकिन जमात न छूटे, नमाज न छूटे। जश्न ईद मिलाद की धूम मचाइए लेकिन नमाज के साथ मचाइए। बगैर नमाज के मिलाद कहां, अब बगैर मिलाद के नमाज कहां? गोया मिलाद के लिए नमाज जरूरी है और नमाज वालों के लिए मिलाद का होना जरूरी। इसलिए आखिरी जुमला ये अर्ज करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं कि हमारे सेक्रेटरी साहब तो चले गए, आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है, सबकी दावत भी है। अब तो ये तय है कि साहब जब शरीयत का हुक्म है कि भूख लगी हो तो पहले खाओ, बाद में नमाज। तो अब ये आखिरी बात बता दो हजरत, 1 मिनट का टाइम लूंगा। मुत्तहिद होने का 12 रबीउल अव्वल से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता। असद बाबू, मान लीजिए नबी की मिलाद से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये तारीख तो उनको भी पता है ना कि जब रहमत आलम की विलादत हुई और आका तशरीफ लाए तो खाने काबा के 360 यमराज लोग बगैर भूकंप जलजला के यूं मुंह के बल गिरे पड़े थे। तो झगड़ा करने की क्या जरूरत यार? साल में एक दिन तो भारत में टोपी वालों, दाढ़ी वालों निकल जाओ। चल हम नबी की आमद का जुलूस लेके निकलते हैं, तू खाने काबा की बुतों से आजादी का दिन मान के निकल। चल, तुम्हारा भी मसला हल हो जाए, हमारा भी मसला हल। तुम काबे की बुतों से आजादी का दिन मान के निकल लो,
हम 12 रबीउन नूर को रब के नूर के आमद की मिलाद मान के निकल लेते। तेरे हाथों में झंडा हो काबतुल्लाह का और मेरे हाथों में परचम हो रोज़े रसूलुल्लाह का। यार जिंदा सोहबत बाकी सलातो सलाम।